नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है कि दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसके फर्स्ट पार्ट को लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्यकाल, उनके कार्य और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, सॉलिसिटर जनरल के बारे में, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में, साथ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखा, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। साथ में मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे मुख्य आर्थिक सलाहकार हो या तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, महिला आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा अभी तक। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। मैंने लास्ट में आपसे एक क्विज के प्रश्न में पूछा था कि हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं एम थम्बुदुरई जी। आपको पता होगा कि हमारी दो सदन होती है, एक तो निम्न सदन और उच्च सदन। लोकसभा भारत के संसद का निम्न सदन है और अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष जो है लोकसभा का कार्य निर्वाह करने का कार्य करती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष में चुने जाने की परंपरा है और ये जो एम थम्बुदुरई है वो 15वें लोकसभा उपाध्यक्ष हैं। तो डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा कि 14वें लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। 14वें नंबर पे थे करिया मुंडा। अगला जो प्रश्न है कि हमारी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ कौन है हमारे लोकसभा के। तो लोकसभा के महासचिव वर्तमान में है स्नेहा श्रीवास्तव जी। इनके बारे में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव जी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव को 1 साल के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2018 को पूरा होना था, पर अब 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गया है। अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति कौन करते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू है। और इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, सो ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन है अभी, वेंकैया नायडू। अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी। इसके अलावा राज्यसभा के हमारे विपक्ष के नेता कौन है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा हैं कौन, गुलाम नबी आजाद जी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनआईए के महानिर्देशक कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए कौन है। एनआईए के बारे में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एनआईए के महानिर्देशक है हमारे वाईसी मोदी जी, यानी योगेश चंद्र मोदी जी हैं। इनकी नियुक्ति 18 सितंबर 2017 को हुई थी। इसके अलावा इनका कार्यकाल कब तक है, 31 मई 2021 तक इनका कार्यकाल है। सब इसके पहले कौन थे, इसके पहले शरद कुमार जी थे। और आखिर में एनआईए का काम क्या होता है। एनआईए का काम होता है कि भारत में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है ये एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, एक जांच एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है, हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसके अलावा इसरो के फाउंडर कौन है। इसरो का फाउंडेशन किया था विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को, और इसके डायरेक्टर हैं के सिवान। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डीआरडीओ रिसेंटली चर्चे में रहा है, कारण डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया था, कंप्लीटली सक्सेसफुली कर लिया है। और डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके चेयरमैन हैं। इसके मोटो के बारे में रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया। इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ऑरिजिन्स इज इन साइंस। इसके अलावा इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, ठीक है।
अब जब बात कर लिए डीआरडीओ के बारे में तो बार्क के बारे में भी बात करते हैं। भारत के अनुसंधान यानी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये बार्क। फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान का कार्य करती है ये बार्क। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अजीत कुमार मोहंती जी। ये 12 मार्च 2019 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसके मोटो के बारे में पूछा जाता है। मोटो है एटम्स इज इन सर्विस ऑफ द नेशन। इसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती और पहले थे KN व्यास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले सेबी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है सेबी के अजय त्यागी जी। फाउंडेशन हुआ था 12 अप्रैल 1992 को फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पर आखिर में इसका कार्य क्या है सेबी का? ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कही जाती है सेबी, और भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करने का कार्य करती है। साथ में प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट जो होती है उसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है ये सेबी। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज की हो, ये सारी चीज़ों का देखरेख करती है ये सेबी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SBI के बारे में। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के बारे में बात आती है, एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक कौन सी है? तो वो है SBI। इसकी स्थापना 2 जून 1806 में हुई थी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन है अभी रजनीश कुमार जी। इसके अलावा बैंक ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट बैंक थी भारत की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में। ये प्रश्न भी आप लोग जान लीजिए। नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला बैंक, स्थापना 1770 में, जबकि SBI की स्थापना हुई थी 1806 में, 1806 में, बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि RBI के गवर्नर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास जी। RBI यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन का कार्य करती है ये RBI, और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। इसके अलावा कितने नंबर के गवर्नर ये पूछा जा सकता है? ये 25th गवर्नर है, 25th नंबर के हैं। 11 दिसंबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे अगर पूछा जाए तो वो थे उर्जित पटेल जी, और RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ जी। RBI की स्थापना के बारे में पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 में स्थापना हुई थी RBI की, और इसकी स्थापना किस कमीशन के द्वारा की गई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं अभी सुनील लांबा जी, एडमिरल सुनील लांबा जी। 31 मई 2016 से हैं ये। इसके पहले वाइस एडमिरल थे, और अभी एडमिरल सुनील लांबा जी हमारे नौसेना के अध्यक्ष हैं, यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। अब नेवी के बाद आर्मी की बात आती है। आर्मी के बारे में बात करते हैं। थल सेना के अध्यक्ष हमारे कौन है? हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं बिपिन रावत जी। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से इस पद पे कार्यरत थे। इसके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग जी थे इस पद पे। और बता दूं कि पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले थल सेना अध्यक्ष थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, और ये 27वें चीफ आर्मी स्टाफ हैं बिपिन रावत जी। हम लोगों ने नौसेना देख लिया, साथ में थल सेना देख लिया, और लास्ट जो है वो वायुसेना अध्यक्ष हमारे कौन है, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं BS धनोआ जी। एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं। वायुसेना के 25वें वायुसेना अध्यक्ष है, 25th वायुसेना अध्यक्ष है, और इससे पहले अरूप राहा जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 2019 में CBI के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो रिसेंटली फरवरी 2019 यानी 2 फरवरी 2019 को CBI के निर्देशक के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला जी को नियुक्ति दी गई है। CBI के बारे में बात करते हैं। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मोटो के बारे में इंटीग्रिटी इसकी मोटो है, और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड। हाल ही में रेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है किसे? विनोद कुमार यादव जी को। इसके पहले रेल बोर्ड के अध्यक्ष थे अश्विनी लोहानी जी, पर अब विनोद कुमार यादव जी रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। हमारे रेल मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री हैं।
अगला प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कुमार राजेश चंद्रा जी को नियुक्ति दी गई है। ये 1885 के बिहार बैच के कैडर हैं और बता दूं कि कब स्थापना की गई थी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की, तो 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। रिसेंटली एक और नियुक्ति हुई है, वो है एनसीसी के महानिदेशक के पद में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजीव चोपड़ा जी को एनसीसी के पद में यानी एनसीसी के महानिदेशक के पद में नियुक्ति दी गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई रेवेन्यू तो नहीं मिलता पर मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। साथ में अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ में मेरे ऑडियो प्लेटफॉर्म से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका उत्तर आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।